क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में बार बार असफलताओं का सामना किया, जिसने गरीबी देखी, जिसने डिप्रेशन का सामना किया, आखिरकार वह दुनिया की सबसे अमीर और सबसे प्रेरणादायक लेखकों में से एक कैसे बनी? यह कहानी है जेके रोलिंग की, जिन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया और अंततः सफलता की एक नई परिभाषा लिखी। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता से गुजरते हुए भी सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा जा सकता है? अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में हार मान चुके हैं, तो जेके रोलिंग की कहानी आपको यह सीख देगी कि सच्ची मेहनत और जुनून से कुछ भी संभव है। जेके रोलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड में हुआ। बचपन से ही उन्हें कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने छोटी उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था और अपनी पहली कहानी 6 साल की उम्र में लिखी। लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनकी माँ बीमार थीं और आर्थिक तंगी की वजह से परिवार को बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब वह किशोरी थीं, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्होंने कई वर्षों तक डिप्रेशन का सामना किया। उन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद अलग अलग नौकरियां की। लेकिन उनके अंदर हमेशा एक लेखक बनने की इच्छा थी। एक दिन ट्रेन से सफ़र करते समय उनके दिमाग में एक अनोखी कहानी आई, एक जादूगर लड़के की कहानी। लेकिन उस वक्त उनके पास कागज़ और कलम तक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग में ही कहानी को संजो कर रखा। उन्होंने इसे धीरे धीरे लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। उनकी शादी हुई, लेकिन जल्द ही उनका तलाक हो गया और वह एक सिंगल मदर बन गई। अपनी बेटी को पालने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। कभी कभी उन्हें सरकारी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं और कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपने नॉवेल के पन्ने लिखती थीं। उन्होंने इस दौरान कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन उनका सपना और उनका जुनून उन्हें कभी रुकने नहीं देता था। उन्होंने अपनी पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन को कई प्रकाशकों को भेजा, लेकिन लगातार 12 प्रकाशकों ने उनकी किताब को अस्वीकार कर दिया। यह वह समय था जब कोई भी उनकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने प्रयासों को जारी रखा। अंततः एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ने उनकी किताब को स्वीकार किया और बस यहीं से उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। किताब रिलीज़ होते ही लोगों को यह इतनी पसंद आई कि यह एक बेस्ट सेलर बन गई। इसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़ लिखी, जिसने उन्हें दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं में शामिल कर दिया। उनकी किताबों ने बच्चों और बड़ों सभी के दिलों में जगह बनाई। जेके रोलिंग ने यह साबित किया कि अगर आपके पास एक सपना है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने अपनी नॉवेल्स के माध्यम से हमें यह सिखाया कि मुश्किल परिस्थितियाँ हमेशा आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज उनकी किताबें 500 मिलियन से अधिक प्रतियों में बिक चुकी हैं और 80 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से यह सिद्ध किया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनकी सफलता केवल किताबों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने फिल्मों, मर्चेंडाइज और थीम पार्क्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हैरी पॉटर की कहानियों ने न केवल बच्चों को बल्कि वयस्कों को भी प्रेरित किया। उनके पात्र जैसे कि हैरी, हरमाइनी और रॉन संघर्ष और दोस्ती की मिसाल बन गए। उनकी कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि कैसे विश्वास और साहस के साथ हर समस्या को हल किया जा सकता है। उनकी सफलता हमें यह बताती है कि सच्ची सफलता वह होती है जो कठिनाइयों के बावजूद भी आपको चलते रहने की प्रेरणा दे। हर असफलता एक नए अवसर का द्वार खोलती है और यही सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक नए मौके के साथ होती है। सफलता के रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे लड़कर आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। जेके रोलिंग का जीवन हमें सिखाता है कि हर संघर्ष के बाद सफलता हमारा इंतज़ार करती है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि हमें अपने जुनून को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जब भी हमें लगे कि हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तब हमें जेके रोलिंग की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको जेके रोलिंग की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें।